चलो आज हम एक बहादुर और समझदार सफेद बाघ की कहानी सुनते हैं। हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ हवा पक्षियों के गीतों से भरी हुई थी, वहाँ एक शानदार सफेद बाघ रहता था, जिसे शिरो के नाम से जाना जाता था। शिरो कोई साधारण बाघ नहीं था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और वो अपने आकर्षक सफेद छाल के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। एक रात मनुष्यों का एक समूह जानवरों के क्षेत्र में घुस आया। चमकीले मशालों और तेज आवाजों के साथ वे आगे बढ़े। उनके इरादे अज्ञात थे, लेकिन खतरनाक थे। जंगल के जानवर डर से कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक हमले से कैसे बचा जाए। जब शिरो उस जगह पर पहुंचा जहां इंसान आए हुए थे, तो उसने देखा कि वे पेड़ों को काट रहे थे और वन जीवों के जीवन को खतरे में डाल रहे थे। गहरी दहाड़ के साथ शिरो आगे बढ़ा। उसका राजसी रूप चांदनी से जगमगा रहा था। मनुष्य रुक गए। उनके सामने शानदार सफेद बाघ को देखकर चौंक गए, लेकिन उनका आश्चर्य जल्दी ही भय में बदल गया और उन्होंने अपने हथियार उठाए, खुद को बचाने के लिए तैयार हो गए। फिर भी शिरो ने हमला नहीं किया। इसके बजाय वह शांत भाव से उनके पास गया। उसकी तीखी नीली आंखें समझ से भरी हुई थीं। उसने उनसे शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि सहानुभूति और करुणा की मूक भाषा के जरिए बात की। शिरो ने इंसानों को एहसास दिलाया कि वे प्रकृति के नाजुक संतुलन को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें जंगल की खूबसूरती, सभी जीवित चीजों का आपस में जुड़ाव और अस्तित्व का महत्व दिखाया। धीरे धीरे मनुष्यों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। शिरो की कोमल उपस्थिति से उनके दिल नरम हो गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने जंगल को बिना किसी बाधा के छोड़ने का वादा किया। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ वे चले गए। पीछे केवल नरम धरती पर पैरों के निशान छोड़ गए। जंगल में सभी ने राहत की सांस ली। शिरो ने एक बार फिर अपने घर और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा की और हर किसी को दया, समझदारी और दोस्ती की शक्ति की याद दिलाई। जिसने भी इसे सुना, उसे अपने जीवन में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली।